और इस साल क्या उनका एक्सपेक्टेशंस है? उनका भी लास्ट डिबेट में भी आपने शेयर किया था उनकी क्रॉप अच्छा है करके इस साल, तो उसके बारे में आपका राय थोड़ा शेयर करें। बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस थोड़ा बहुत शांत रहें, सबका रिपोर्ट सभी को शेयर हो जाएगा, प्लीज़। वेल कार्तिक भाई, चाइना के अंदर इस बार पहले देखा जाए तो उनकी पाइपलाइन खाली है। चाइना का अभी शॉर्ट टाइम के लिए जो डिमांड है, चाइना टोटली अभी हैंड टू माउथ चल रहा है। प्राइस हाई होने के लास्ट ईयर प्राइस हाई होने के कारण और सडनली प्राइस ड्रॉप होने के कारण उन्होंने बहुत पैसा जीरे के ट्रेड में खोया है, तो वो अभी बच के बाइंग कर रहे हैं। उनका इस साल का जो इंडिया का जो क्रॉप का उनकी बाइंग प्राइस बहुत ही लो है। $2500 में उनको जीरा परचेज करना है। अभी शॉर्ट टाइम जीरे में सडनली उनकी बाइंग आई, उसका रीज़न ये है कि इंडिया में अभी जो भाव चल रहे हैं ₹250 पर केजी के ऑन एन एवरेज, वहाँ पे उनको वही जीरे के ₹450 मिल रहे थे। इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद भी उनको अच्छे खासे पैसे बच रहे थे। इसलिए सडनली उन्होंने जो शॉर्ट टाइम शिपमेंट है, 1 वीक लोडिंग 10 डे लोडिंग के शिपमेंट में उन्होंने माल ज़्यादा बुक किया था, तो उसके चलते शॉर्ट टाइम में थोड़ा अपने को बाजार में तेजी और भाव अप होने का दिखाई दिया। दूसरा, चाइना अभी भी वेट करके बैठा है, ये माल वहाँ पे पहुँचेगा तो उनकी बाइंग थोड़ी स्लो होगी। उनको भी मालूम है इस बार चाइना का सोइंग 3 टाइम मोर होने वाला है। चाइना यूजुअली हर साल जीरे में 15 से 17 हज़ार टन ही प्रोडक्शन करता था, लेकिन लास्ट ईयर जीरे में उनको अच्छे पैसे मिले। जिन जिन फार्मरों ने जीरा लगाया था उनको ₹550 इंडियन रुपीस के हिसाब से देखा जाए तो ₹550 में जीरा बिका है, जो चाइना का जीरा ऑलमोस्ट डबल भाव में बिका। तो उनको भी इस बार चाइना सोइंग में बहुत ही दिलचस्पी है, और इस बार चाइनीज लोगों के कहने के मुताबिक उनका क्रॉप 3 से 4 टाइम ह्यूज आएगा। मैं डर के आपको कम बता रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि चाइना में अभी फिलहाल प्राइस थोड़े बीच में डाउन हुए थे, अभी थोड़े अप हुए। चाइना जीरा का सोइंग मार्च एंड में होता है, तो उस टाइम पे जो प्राइस रहेंगे उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा कि प्राइस अच्छे रहेंगे तो उनका शोइंग और अच्छा हो सकता है। तो देखा जाए तो अभी 2 से 2.5 महीने तक जीरे में इंडिया से अच्छा एक्सपोर्ट चाइना जाने का अनुमान है, लेकिन उनके प्राइस के रेशियो के हिसाब से वो ओवर बाइंग में नहीं आएंगे। उनको जैसी जरूरत है वैसे ही वो परचेज करने के लिए आएंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि इस बार उनका क्रॉप ज़्यादा आने वाला है। लास्ट ईयर चाइना ने जैसे देखा कि चाइना ने उसका 30-40% क्रॉप हमको ही एक्सपोर्ट कर दिया, तो इस बार भी चाइना का क्रॉप आए उसके बाद चाइना शायद जीरा लेने न भी आए, ये तैयारी हमको रखनी पड़ेगी। बेचने का चांसेस ज़्यादा है चाइना वालों को। चाइना वालों का क्रॉप ज़्यादा आएगा। लास्ट टाइम उनका 35,000 से 37,000 टन का क्रॉप आया, फिर भी चाइना ने बहुत सारा एक्सपोर्ट किया। तो इस बार वो बोल रहे हैं कि 1 लाख मेट्रिक टन क्रॉप आएगा। हम बोलते हैं चलो 1 लाख नहीं आया, उनका 80,000 आया, 75,000 आया, लास्ट ईयर से डबल आ गया, तो चाइना एक्सपोर्ट करेगा ही। तो मई जून के बाद प्राइसेस की फ्लो कैसे रहेगी? मई जून के बाद देखो, जीरा उनका अनुमान है, सीड्स कंपनियों ने जो सेल किए हैं सीड्स, उसके ऊपर उनका अनुमान है। सीड्स की बुआई हो गई, उसके बाद वेदर कैसा सपोर्ट कर रहा है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वेदर ने उनको अच्छा सपोर्ट किया, लास्ट टाइम जैसे किया था ऐसे, तो उनका क्रॉप अच्छा आ सकता है। अच्छा आएगा तो चाइना बाइंग में नहीं रहेगा। बहुत सीधी बात बता रहा हूँ। नहीं, बाइंग में नहीं रहेगा, उसके बदले सेलिंग में आएगा, ऐसा शब्द चूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उनका लास्ट टाइम 37,000 मेट्रिक टन का क्रॉप था, उसमें उन्होंने अच्छा खासा एक्सपोर्ट किया। इंडिया में भी मेरे हिसाब से 6 से 7 हज़ार मेट्रिक टन तो इंपोर्ट हुआ ही था। उतने छोटे क्रॉप में उन्होंने इतना बड़ा एक्सपोर्ट कर दिया, उनके पास 70-80,000 मिनिमम आ गया, तो वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो भाव डाउन होने के माइंड में प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमने जो इंपोर्ट किया था, हमने अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर दिया है, तो चाइना को भी पता है कि उसका माल कहाँ कहाँ जा रहा है। चाइना भी हमारे कंपटीशन में खड़ा हो सकता है ये साल। थैंक यू।